कत्ल की वारदातें तो आपने कई बार सुनी और देखी होगी, लेकिन आज जिस कत्ल की वारदात के बारे में हम आपको बताएंगे वो कम सनसनीखेज नहीं है। ये वारदात है एक कातिल पति की, जो अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके काटे हुए सिर को लेकर सड़कों पर घूमता रहा। वारदात की ये तस्वीर पुणे से। एक 60 साल के शख्स को अपनी 55 साल की पत्नी के चरित्र पर संदेह था। उसे शक था कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक है और इसी कारण उस अधेड़ का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। और इस विवाद ने गुनाह की एक नई इबारत लिख दी। एक सोसाइटी में चौकीदारी करने वाले 60 साल के रामू चौहान ने अपनी पत्नी सोनूबाई का कत्ल कर दिया। उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसका गुस्सा थमा नहीं। वो अपनी पत्नी के कटे हुए सिर को बालों से पकड़कर करीब 15 मिनट तक पुणे के कात्रज इलाके में घूमता रहा। चारों तरफ दहशत का माहौल और खबर पहुंच गई पुलिस के पास भी। कटा सिर लेकर ये शख्स सड़कों पर घूमता रहा और लोगों में दहशत फैलाता रहा। ये वारदात हुई शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे। दरअसल कातिल रामू अपनी पत्नी के साथ भारतीय विद्यापीठ इलाके में बनी ओशियन सोसाइटी के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा था। शुक्रवार सुबह वह घर पहुंचा तो उसकी सोनूबाई से फिर एक बार कहासुनी हो गई। दोनों के बीच बहस इस कदर बढ़ी कि रामू ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला बोल दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका मन इससे भी नहीं माना तो वो पत्नी का सिर लेकर सड़क पर आ गया और जोर जोर से चिल्लाकर पत्नी की हत्या की कहानी लोगों को बताने लगा। लोगों की खबर के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आप में अनोखी इस वारदात के बाद जहां इलाके के लोगों में खौफ छा गया, वहीं पुणे पुलिस के भी होश फाख्ते हो गए। आखिर ये था कटा सिर लेकर घूमने वाला पति। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर अजमेर से। रामगंज थाना पुलिस ने छात्र नेता दक्ष चौधरी की हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी छात्र नेता गिरिराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरिराज सिंह रामगंज स्थित डीएवी कॉलेज का छात्र है। गौरतलब है कि अजमेर पुलिस की विशेष टीम ने भाड़े पर बुलाए गए तीनों बदमाशों को वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तीनों बदमाशों को कोर्ट से 1 दिन का रिमांड लिया है। जानकारी ये भी है कि तीनों बदमाशों की कालू की ढाणी निवासी संजय मीणा और दौसा के रहने वाले बल्लू गुर्जर के साथ किसी ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने का भी प्लान था, जिसमें संजय मीणा और बल्लू गुर्जर उन्हें वारदात के लिए और हथियार उपलब्ध करवाने थे। पुलिस संजय मीणा और बल्लू की तलाश में जुटी है। वहीं आरोपी छात्र नेता गिरिराज सिंह से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। जिसने बुलाया था ना, इनकी हत्या की साजिश की थी, जिनको इन तीनों बदमाशों को जो जयपुर से बुलाया, उसको गिरिराज सिंह को आज गिरफ्तार किया। आज गिरफ्तार किया, उसको कल पेश करेंगे। जो पहले 3 थे कल गिरफ्तार किए, उनका रिमांड लिया। अजमेर के पुष्कर में एक सनकी युवक का सनकीपना नजर आया।
युवक ने देखते ही देखते नकदी सहित अपने लाखों के कीमती सामान को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि उमाकांत पाराशर नाम का ये युवक हाल ही में बनाए हुए अपने नए मकान में परिवार के साथ रह रहा था। गुरुवार शाम से अचानक उसके चुन चुन कर एक एक वस्तुओं को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। युवक ने अपने घर के सामने खाली पड़े प्लॉट पर 2 बाइक, LCD टीवी, घर का कीमती सजावटी सामान और बड़ी मात्रा में नकदी जलाकर राख कर दी। उसका घर के सामान को जलाने का सिलसिला शुक्रवार देर सुबह तक जारी रहा। आसपास के लोगों ने उसको ऐसा करने से रोका भी था, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार जब मामला सोशल मीडिया पर सामने आया तो पुष्कर पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आग की भेंट चढ़ रहे कुछ नोटों और एक बाइक को बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल पुलिस के लिए भी इस मामले को समझना और सुलझाना आसान नजर नहीं आता है।